लोग सच्ची कहते हैं कि मुश्किल घड़ी में फ्रेंड लोग ही काम आते हैं। सचमुच हमारी फ्रेंड आ गई है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह का 9 बजने को आए हैं। और क्योंकि किट्टू को पहुंचाने चल गए थे, फिर उधर सब्जी वगैरह लेने लगे तो लेट हो गया। और फिर मेरा पाँव में तो प्लास्टर भी है, तो कैसे भी करके वो आधा खाना वो बनाया, भुजिया वो बनाया, तो मैं रोटी में बनाई। और अभी आ गए हैं तो सेक भी बना के मुझे वही ला के दिए हैं। तो वही होता है ना, घर की जो औरतें होती है, ठीक बोलते हैं कि घर की जो नींव होती है औरत ही होती है। अगर बीमार पड़ जाए तो सारा घर ऐसा वैसा बिखर जाता है। तो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी बहुत कष्ट हो रहा है काम वगैरह करने में घर में। और अभी तो मेड को कॉल की हूँ, देखती हूँ आती है कि नहीं आती है। अगर नहीं आएगी तो उनको ही झाड़ू मारना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे काम है ना। और मतलब 15 दिन पहले मुझे मिली थी, बोल रही थी कि अगर काम करवाना है तो बुलाइए। तो उस वक्त तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, और मैं तो काम वाली नहीं रखती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही काम करूँ। तो अभी देखते हैं कब तक ठीक होती है मेरी पाँव, क्योंकि अभी तो कोई चांस नहीं लग रहा है कि, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद फिर जाना है, फिर तो 1.5 महीना भी रखना है इसको, पट्टे को। तो अभी ठीक होंगे तभी तो। अभी उनको कितने, मेरे हस्बैंड को कितना कष्ट है, उनको बहुत कष्ट है। काम करो घर का, फिर ड्यूटी जाओ, बच्चे को भी संभालो, बच्चे भी नहीं संभलते हैं। आज तो इवनिंग ड्यूटी है, तो देखते खाना कौन बनाते हैं। सिंपल में तो आपको ही बनाना पड़ेगा। वेज पुलाव है, वेज पुलाव। बच्चे लोग खाते भी नहीं ना, उन लोगों को रोटी ही चाहिए रहता है बच्चे लोगों को। और रोटी ये बना नहीं पाते हैं, बनाते लेकिन थोड़ा हार्ड बनाते हैं, सॉफ्ट नहीं रहता है। लास्ट में मुझे ही बनाना पड़ता है। लोग सच्ची कहते हैं कि मुश्किल घड़ी में फ्रेंड लोग ही काम आते हैं। सचमुच हमारी फ्रेंड आ गई है, वो भी नहा धोआ के आई है हमारे घर का काम करने के लिए। सच में बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। चाय बना के दिए हैं, पहली बार पिए ना, पहली बार पी रहे हैं ना भैया के हाथों से। टेस्टी बनाया एक हमारी फ्रेंड। ये तो कर ली, अभी लंच भी बना रही हूँ क्योंकि उनको ड्यूटी जाना है चुकी है। और अभी लंच बना रही हूँ। और किट्टू पापा को अभी जल्दी ड्यूटी जाना है, आज इवनिंग ड्यूटी है तो जल्दी जाना है, तो इसके लिए मैं लंच बना रही हूँ। और सब्जी कट करके दे दी हो, अभी बना रही हूँ। क्योंकि पाँव में प्लास्टर तो हुई है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट इतना भी नहीं। अगर ज़्यादा खड़े हो गए तो थोड़े दर्द होते हैं, तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो मैं ही हूँ, कोई तो और नहीं करने वाला काम। अभी मैं बीन्स बना रही हूँ, बीन्स आलू, इसमें करेले की भुजिया। वो आ गई स्कूल से, चलो लग गया आज, ठीक है। दर्द हो रहा था क्या पाँव में? दर्द हो रहा था, चला आज योगा नहीं थी। योगा नहीं था आज? था, की नहीं? मैं बैठी हुई थी भैया। मुझे बहुत रोना आ रहा था, मुझे करना था, तो मैं पाँव लाती थी ना, दर्द कर रहा था। अरे देखिए माँ बेटी को गराही लगा हो गया है। ये लोग को पता चलना चाहिए ना गहराई क्या होता है, बता दीजिए। कोई को नहीं पता गहराई क्या होता है। मुझे भी चोट, अरे गराही नहीं, ग्रह गोचर। हाँ, रेडी हो गया है। और किट्टू के पापा तो लंच कर लिए, और टिफिन में मैं उनको दे दी, ड्यूटी चले गए वो। अभी बज रहे 2:30। और वेद अभी नहीं आया स्कूल से, क्योंकि उसका फुटबॉल मैच है, तो अभी नहीं आया। किट्टू आ गई है, तो अभी तो चॉकलेट ही खाते जा रही है वो। अभी तो खाना खाने का नाम भी नहीं ले रही है। मुझे भी मन नहीं हो रहा खाना खाने का, क्योंकि अभी थोड़ा देर रोटी में बनाई, अब पाँव में दर्द स्टार्ट हो गया। मैं तो सोची सही हो गया, लेकिन नहीं सही हुआ है। अंदर तो सचमुच है ही, डॉक्टर बोली थी कि इतना खड़ा नहीं हो रहा है, ये दर्द अब हो रहा है। अब नहीं है। क्या क्या लीक डाला इसमें, फूल बनाया। यहाँ पे ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस जगह भी तो क्या थोड़ी देर खड़ी रही, रहते रहते अब यहाँ तक दर्द स्टार्ट हो गया है। इस जगह दर्द हो रहा है, देखिए। बोल रहे थे कि तो माइनर दर्द मत समझिए, क्योंकि अगर उससे बैंडेज नहीं लगाएंगे ना, प्लास्टर नहीं लगाएंगे, तो फिर बाद में थोड़ा एज होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो एक बार और भी मुझे मुझका था, जब मैं गोवा गई थी घूमने, तो वहाँ पे स्कूटी चला रही थी, तो ब्रेक नहीं थी उस स्कूटी में, तो उसी को रोकने के चक्कर में मेरे पाँव में लगे थे। वही तो वो अभी तक मैं उसमें बैंडेज नहीं करा पाई थी, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था। तो कैसे करके ठीक तो कर दिए, लेकिन अगर ज़्यादा चल दिए, चाहे ज़्यादा जंपिंग वम्पिंग कुछ भी ऐसा एक्सरसाइज वगैरह कर दी, तो फिर दर्द स्टार्ट हो जाता था उसमें। इस कारण में मैं उस बैंडेज लगवा ली, प्लास्टर करवा ली। हाँ, कि ताकि वो जो पहले अभी का दर्द है वो शायद वो भी शायद सही हो जाए।
लेकिन सच में 1.5 महीना मुझे रखना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है। मम्मी का ऐसा 3 बार हो चुका है। इस समय मैं छोटी थी तो इस समय हमारा स्कूटी आया था, तो ये नया नया तो था, 2 दिन तो उसका हो गया था, मेरून वाला। तो वही मम्मी इसको मतलब मम्मी इस समय मैं जूनियर केजी में थी, तो उस समय मम्मी लेने के लिए आई थी ना मुझे घर पे। अब तो मम्मी स्टैंड लगा रही, कहीं और देख रही, गलती से मम्मी का स्टैंड ना पूरे पाँव में चला गया, स्टैंड लग गया पापा पाँव में, तो पूरे हड्डी टूट गया। और एक सब्सक्राइबर मैसेज भी दिए कि वॉकिंग वाला वीडियो अपलोड कीजिए, तो शायद उनको गलत लग रहा होगा, लेकिन रियल में मेरे पाँव में मोच आई है। मेरे बेटी से पूछ लीजिए, रियल में आई है, रियल में ऐसा मुझे हुआ है। और वॉकिंग में चल सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं चल पाती हूँ, चलती हूँ मैं, काम तो मैं ही कर रही हूँ, कोई दूसरा थोड़ी काम कर रहा है। चलती हूँ लेकिन मतलब खड़े होती हूँ ना, ज़्यादा अगर खड़े हो गए तो दर्द स्टार्ट हो जाता है ऐसा। कौन बोला था मम्मा, नाम क्या था? है एक आंटी ने मैसेज किया था, वही बोल रही थी। तो चलिए अब लंच कर लेते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर शाम में शायद मेरी और भी फ्रेंड आने वाली, क्योंकि सुबह तो एक फ्रेंड 2 फ्रेंड आके गई, मुझसे मिल गया, तो वो लोग भी और भी आने वाली हैं। लंच में सैलेड, दाल और रोटी, भिंडी की भुजिया सुबह बच्चे लोग को दी थी बना के। अब बीन्स आलू है और करेले हैं। करेले तो मुझे इतना पसंद नहीं है, किट्टू के पापा के लिए मैं बनाई थी, तो थोड़े से टेस्ट के ले ली हूँ। शाम के 6:15 हो गए हैं और मेरे दोनों बच्चे तो सोए हुए हैं, क्योंकि थोड़ा मैं भी सो गई थी, तो उठी तो देखते दोनों सोए हुए हैं। तो अभी दूध गर्म कर रही हूँ, फिर दूध दे देती हूँ उन लोग को। शाम का 7:15 हो गए हैं और मैं दिया दिखा दी हूँ अपनी मंदिर, छोटी सी प्यारी से मंदिर में, और माता रानी, दुर्गा माता रानी के पास भी मैंने दिया दिखाया है। और अब बच्चे लोग नहीं उठे हैं, उसमें दूध भी मैंने गर्म किया, उन लोग को उठाई भी तो नहीं उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नींद में है। तो आज तो वेद फुटबॉल खेल के आया, तो इसके लिए सर थक गया तो सो गया, और किट्टू भी सो गई है, तभी मैं उठाती हूँ। नींद में दोनों सो रहा है, उठ जाओ। अभी बज गए हैं 8 और किट्टू तो डांडिया करने के लिए गई है अपनी फ्रेंडों के साथ, और वेद घर पे है। तो भूख लगी है वेद को, तो अभी डिनर भी मैं बना ली हूँ, तो दे देती हूँ। इसका डिनर में सब्जी और रोटी दे देती हूँ। 10 बजने को आए हैं, लेकिन किट्टू अभी नहीं आई है डांडिया करके, तो देखती हूँ क्या है, क्योंकि अपने कॉलोनी में ही गई है। अभी तो वहीं पे ब्लू टी-शर्ट पहनी है। तो अभी डांडिया करके आ गई है, तो खाना मांग रही थी, दे देती हूँ खाना। टीवी भी लग गई है, वो लो खाना लो। ठंडा पानी पी थी क्या? नहीं, सर्दी लेता होगा इसके लिए। तू बहुत डांडिया की है ना गिट्टू, पूरा थक गई थी लड़की, पसीना पसीना हो गई थी। अच्छा लगा ना आज डांडिया में? हाँ, कल भी जाओगी? आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आज किट्टू ने बहुत मस्ती किया है, तो मेरे बिना तो जा ही नहीं रही थी, वो बोल रही थी मम्मा आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, फ्रेंड के साथ तो हमेशा अच्छा लगता है। उसकी फ्रेंड लोग भी थी। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आज जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट।